लार्सन एंड टब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, शापूरजी पालनजी हो गया। इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में एक चीज़ कॉमन है, जानते हो क्या? वो है प्लानिंग पार्ट। इन सभी कंपनियों में जो प्लानिंग टीम होती है वो बहुत ही हाईली नॉलेजेबल होती है, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो कवर करता है वो होता है एक प्लानिंग इंजीनियर का। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर चालू होती है तो सबसे पहले जिम्मेदारी दी जाती है वो एक प्लानिंग इंजीनियर को। उन्हीं का रोल होता है सारे वर्क की गतिविधि को प्लान करने का। हम जानते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को अगर एक निर्धारित समय में ख़त्म करना है तो हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे रिसोर्स की प्लानिंग, मटेरियल का प्लानिंग, मैन पावर का प्लानिंग, हर चीज़ का प्लानिंग। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई भी प्रोजेक्ट चालू कर देते हो तो प्रोजेक्ट का बजट आपका सही नहीं बनता, जिससे आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है, मैन पावर एक्स्ट्रा लग जाएंगे और भी बहुत सारे लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लानिंग इंजीनियर किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करते वक्त इसकी स्टार्ट और एंड डेट की माइलस्टोन को फिक्स कर देता है, ताकि प्लानिंग के तौर पर आप उसको कंट्रोल कर सको। तो इससे आप अच्छे से समझ सके हैं कि एक प्लानिंग इंजीनियर का कितना बड़ा रोल होता है एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। बड़ी कंपनी में हाई पोस्ट पे जाने के लिए आपको प्लानिंग का नॉलेज जरूर होना चाहिए, और अगर आप इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हो और एक अच्छे स्किल के साथ ग्रो करना चाहते हो तो आपको भी प्लानिंग का नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो एक प्लानिंग इंजीनियर का मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो उन लोग को पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करना पड़ता है और एक एक वर्क की एक्टिविटी को चेक करना पड़ता है। आपको प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करना होता है और उसको ट्रैक भी करना होता है। कहने का मतलब यह है कि आपको देखना होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का शेड्यूल है वो सही ट्रैक पे है या नहीं, यानी कि कहीं आपका प्रोजेक्ट डिले तो नहीं हो गया, और अगर हो गया है तो उसे वापस ट्रैक पे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या मैन पावर को बढ़ाना होगा या रिसोर्स को बढ़ाना होगा। ये सभी पार्ट को चेक करता है एक प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर। तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि ये प्लानिंग हम करते किस में है, क्योंकि एक पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग तो हम मन में नहीं कर सकते ना। इसलिए ये सारे प्लानिंग को करने के लिए आपको कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं। उस टूल्स का नाम है MS प्रोजेक्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, और P6 जो कि है प्राइमावेरा। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना आता है तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। मिडिल ईस्ट कंट्री या बाहर किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, इस सॉफ्टवेयर के बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि सभी कंपनियां इसी सॉफ्टवेयर को यूज करती है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये स्किल जरूर सीखना चाहिए। सॉलिड एजुकेशन आप लोग के लिए अपना न्यू बैच प्लानिंग इंजीनियर यूजिंग MSP एंड प्राइमावेरा का बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में स्टार्ट करने जा रहा है, जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मदद से आपको सिखाया जाएगा कि आप यहां पर कैसे MSP और प्राइमावेरा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इन सब सेक्टर में प्लानिंग की जाती है इस दोनों सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो जिन्हें नहीं पता सॉलिड एजुकेशन के बारे में, मैं उन्हें बता दूं कि सॉलिड एजुकेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में विद हाई क्वालिटी कंटेंट। इसलिए इनके मिशन और विजन को देखते हुए इंडिया के एक्स कीपर सौरभ गांगुली के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। पहले हम लोग यहाँ पर पूरे कोर्स कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MSP यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की, जिसमें पार्ट 1 में सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक्स बताया जाएगा, जैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, कैसे बनाते हैं शेड्यूल, कैसे कैलेंडर को हम बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑप्शंस, प्रोजेक्ट रिबन्स के बारे में बताया जाएगा, WBS यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, एक्टिविटी रिलेशनशिप, एक्टिविटी ड्यूरेशन, रिकरिंग टास्क, क्रिटिकल पार्ट, टोटल स्लैक, फ्री स्लैक, कांस्टेंट, ये सभी चीज क्या होते हैं और इन सब को कैसे इंप्लीमेंट करना है MSP पे, ये डिटेल में कवर किया गया है। फिर फिल्टर, शॉर्ट एंड हाइलाइट्स कैसे करते हैं, टेबल को कैसे बनाना है, फिर फार्मूलाज, लुकअप, इफ्स, स्विच फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है MSP में, ये सब भी कवर है डिटेल में। पार्ट 2 में आप कैसे रिसोर्स को लेकर वर्किंग करते हो उसको बताया जाएगा, रिसोर्स को कैसे असाइन करना है, उसके बाद बजट कॉस्ट को कैसे ग्रुपिंग किया जाता है, रिसोर्स में आप कैलेंडर कैसे असाइन करते हो, इसके साथ ही रिसोर्स एनालिसिस और रिसोर्स लेवलिंग को भी हम यहाँ पे देखेंगे। पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे और उसके प्रोग्रेस को चेक करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट के स्टेटस को अपडेट करेंगे, अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस, टास्क इंस्पेक्शन, स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, वो भी यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। पार्ट 4 में
आपका आता है वर्किंग विथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इन सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको अच्छा खासा एक आइडिया हो जाएगा कि ये सब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम एमएसपी का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद आता है प्राइमावेरा P6 जो कि और ज्यादा एडवांस है एमएसपी से, जहां पर आपको प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट कैसे करते हैं वो बताया जाएगा, कैलेंडर को कैसे यहाँ पर डिजाइन करते हैं, उसका यूज क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटी स्टेप्स, एक्टिविटी टाइप्स, रिलेशनशिप्स, वर्क शेड्यूलिंग, असाइनिंग ऑफ रोल्स एंड रिसोर्सेज, रिसोर्स लेवलिंग, ये सब यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे। मतलब कि वो सब जो आप एमएसपी में कर पाओगे वो यहाँ भी कर पाओगे, लेकिन और ज्यादा एडवांस लेवल में कर पाओगे और ज्यादा माइक्रो लेवल में कर पाओगे, ताकि आप यहाँ पे छोटा से छोटा पार्ट, छोटा से छोटा रिपोर्ट आप जनरेट कर सको, छोटा से छोटा चीज आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का अपडेट कर सको। उसके बाद आप रिपोर्ट को इंपोर्ट कैसे करोगे, फिल्टरिंग, ग्रुप्स एंड शॉर्टिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे, एक्सपेंसेस को कैसे ट्रैक करेंगे, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, टॉप डाउन एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट को ट्रैक कैसे करेंगे, फिर असाइनमेंट कॉस्ट को रिकैलकुलेट कैसे करेंगे, और एमएसपी की तरह ही लास्ट में यहाँ भी आपको प्रोजेक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको अच्छा खासा व्यू मिलने वाला है कि कैसे वहाँ प्राइमावेरा को यूज किया जाता है, कैसे इन सब बड़े प्रोजेक्ट में प्राइमावेरा को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें सॉलिड एजुकेशन की अदर इंस्टीट्यूट से, तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है सारे कोर्सेज पे, आईएसओ गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, फोन के साथ साथ वेब एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का, क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को सीखने का भी मौका मिलता है। आप ऑफलाइन मोड में भी वीडियोस को यहाँ पर एक्सेस कर पाते हो, जॉब असिस्टेंस मिलती है, साथ में सबसे खास बात की आपको सॉलिड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज को अवेलेबल करवाता है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और आप फैकल्टी से डायरेक्ट यहाँ पे बात भी कर सकते हैं। अगर हम प्लानिंग इंजीनियर कोर्स की फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है इनके सारे वीडियो लेक्चर्स और उसमें यूज होने वाले फाइल्स की। वैलिड आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, नोट्स, पीडीएफ, एक्सेल शीट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये वो सैंपल है जो आप यहाँ पे पूरे कोर्स कर लेते हो तो आपको ये मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में आपने इतने सारे जो कंटेंट देखे उसके लिए आपको पे कितना करना है। आपके मन में बहुत ज़्यादा अमाउंट आ रहा होगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे जस्ट पे करना है 1999 रुपीज़। ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे इस अमाउंट पे, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अगर आप अगले 3 दिन में इस कोर्स को ले लेते हो तो आप यहाँ पे 80% सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर में जाना है और सर्च करना है सॉलिड एजुकेशन। सबसे ऊपर उनका ऑफिशियल ऐप आ जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। मैंने ऐप को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अपने नंबर से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप डैशबोर्ड में इस कोर्स को वहां पर देख पाओगे। वहां से आप इस कोर्स के लिए आप एनरोल भी कर सकते हो। तो 3 दिन का ऑफर है, देर ना करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। नंबर मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो प्लानिंग पार्ट जो होती है वो किसी भी कंस्ट्रक्शन का नींव होता है। इसके बिना प्रोजेक्ट बजट बन ही नहीं सकता, लॉस में जा सकते हो। इसलिए सबसे बड़ी बड़ी कंपनी जो भी होती है वो सब इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करती है। इसलिए इसका स्किल आपके पास भी होना चाहिए। तो सीखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।